बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी पाठ्य पुस्तक आपकी को कौन कौन सी लग रही हैं उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले है नवम कक्षाएं संस्कृत पाठ्य पुस्तकम कक्षा 9वीं। तो बच्चों जो आप कक्षा 9वीं में संस्कृत पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे तो उसमें आपको बुक लगेगी शेमुषी प्रथमो भाग। कौन सी लगेगी बेटा? शेमुषी प्रथमो भाग। तो ये बुक आपको लगनी है। तो शेमुषी प्रथमो भाग नवम कक्षा है पाठ्य पुस्तक, ये आपको लगना है। इसके बाद इसके साथ ही जो आपको लगेगी वह है व्याकरण विधि। कौन सी है वो? व्याकरण विधि। तो ये व्याकरण विधि जो पुस्तक है आपको ये लगेगी, ठीक है। तो ये होगी व्याकरण विधि और ये होगी आपकी शेमुषी। ये आपको ये दो पुस्तक है जो आपको लगना है। एक बार मैं पुनः आपको दोहरा रही हूँ, शेमुषी प्रथमो भाग, ठीक है। इस प्रकार ये जो पुस्तक है ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रकाशित है और आपको यही लेना है प्रथमो भाग। ध्यान रखिए प्रथमो भाग, ठीक है। और जो व्याकरण विधि है ये कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं ये दिया हुआ है। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए ये संस्कृत व्याकरण, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों को जो व्याकरण है उसमें समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय है ना, सब प्रकार से, तो वो आप लोगों को इसमें लगेगा। तो इस प्रकार से ये हुई आपके कक्षा, किस कक्षा की? कक्षा 9वीं नवम कक्षा है संस्कृत पाठ्य पुस्तक, ठीक है। इसके बाद है दशम वर्गाय, है ना, ये दशम वर्ग है संस्कृत पाठ्य पुस्तक। तो ये कक्षा 10वीं के लिए है। अब कौन सी आपको लगेगी? शेमुषी द्वितीयो भाग। कौन सी लगेगी बेटा आपको? शेमुषी, ये दिया हुआ ना, शेमुषी ये द्वितीय भाग, दशम वर्गाय पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब ये जो पुस्तक आपको लगेगी इसके साथ ही आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए संस्कृत व्याकरण वही रहती है, संधि, समास, अवयव, प्रत्यय, है ना। और इसमें महेश्वर सूत्र वगैरह है जो आपको समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे बेटा। आपको ये इसके साथ में ये लगेगी। तो शेमुषी, ध्यान रहे मैंने अभी आपको पहले 9th का बताया, तो 9th में आपको मैंने बताया शेमुषी प्रथमो भाग। अब मैं ये 10वीं माने 10th क्लास का बता रही हूँ, वो है संस्कृत की शेमुषी द्वितीय भाग। कौन सा बता रही हूँ? शेमुषी द्वितीय भाग। तो ये आप बहुत विशेष ध्यान से पुस्तक को आपको लेना है। इसके बाद है कक्षा 12वीं, है ना, हिंदी। इसके लिए है ये पाठ्य पुस्तक। तो एक है आरोह और दूसरी है वितान। तो ये है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको ये दो पुस्तक लगेगी आपको हिंदी में। कक्षा 12वीं के बच्चे ध्यान दें, आप लोग जो आए हैं कक्षा 11वीं से पास होकर के 12वीं में, तो अब आपको आरोह का भाग 2 और वितान का भाग 2 लगेगा। इसके पहले आपने 11th में आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 पढ़ा होगा। तो ध्यान से अब आपको 12वीं में नाम वही है लेकिन क्या कौन सा भाग लगेगा? भाग 2 लगेगा। आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक के मैं नाम बता रही हूँ, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिए। आरोह भाग 2, वितान भाग 2, ठीक है बच्चे। आप जब लें तो आप ध्यान से लें कि उसमें भाग 2 लिखा है कि नहीं लिखा है। इसके बाद एक और है जो जिसमें जनसंचार माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो ये कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए ही जो आपने पढ़ी होगी अभी 11th क्लास में, तो वो कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए भी है। तो ये है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें विभिन्न प्रकार के जनसंचार के माध्यम है, उनकी गतिविधियां हैं और कौन कौन से उसमें पत्र लेखन है, आलेख है ना, बहुत सी चीजें उसमें दी रहती हैं। तो आपको एक ये बुक लगेगी। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वह है कक्षा 9वीं की संस्कृत, कक्षा 10वीं की संस्कृत और कक्षा 12वीं का हिंदी। तो ये विषयों की मैंने आपको पाठ्य पुस्तकों की जानकारी दी। आशा करती हूँ कि जब आप इसको खरीदेंगे तो आप बहुत ध्यान से और उनके बहुत अच्छे तरीके से देख करके और फिर आप लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। प्रातः वंदन बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं
विषय संस्कृत के अंतर्गत शेमुषी प्रथम भाग का हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है शेमुषी उसका क्या अर्थ होता है, शेमुषी का अर्थ क्या होता है, बुद्धि और समझ। तो आपको पुस्तक जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कौन सी लगेगी, शेमुषी प्रथम भाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तक, ठीक है। तो ये आपको लगेगी। इसके बाद ये जो शेमुषी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला प्रथम पाठ है आपका, वह है भारती बसंत गीति। कौन सा पढ़ेंगे हम, भारती बसंत गीति। चलिए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भारती बसंत गीति प्रथमा पाठ, ये क्या है बेटा, ये गीतम है ना, गीत है। थोड़ा सा हम पाठ का परिचय। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रकृते सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझंकृतः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कवि प्रकृते सौंदर्य है ना, प्रकृते सौंदर्य सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते। क्या यहाँ पर कवि समझा रहा है कि यह पाठ जो है वह आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की काकली गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वती वीणा की मधुर झनकार की उत्पन्न कर सकती हैं। जो माँ सरस्वती हैं, जो बुद्धि की दात्री हैं, जो वीणा वादनी हैं, वह मधुर झनकार को उत्पन्न कर सकती हैं। इस भावना को सामने रखकर कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती से वीणा बजाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए आइए समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं माँ सरस्वती जी, जिनको हम सबसे पहले जब विद्यालय आते हैं तो हम उनको नमन करते हैं, बुद्धि की धात्री है ना, वीणा पाणी सदावाणी कल्याणी हितकारिणी वीणा वादनी वरदे स्वर दे। तो आज यहाँ कवि किनकी आराधना कर रहे हैं, माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि वो वीणा को बजाएं। सबसे पहला जो गीत है वह है निनादय नवीना मये वाणी वीणा मृदुम गाय गीतम गीतिम ललित नीति लीना। सबसे पहला जो गीत है वह क्या है, चूंकि ये गीत है तो इसको बेटा गाया भी जा सकता है, आप गाकर के भी याद कर सकते हैं। बच्चे जो अच्छे गाते हैं है ना, तो वो गाकर भी इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसको आप शब्दों के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि इसको यदि आपको गाना है तो आप किस तरीके से इसको इसका स्वर लेंगे, निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतम ललित नीति लीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतम ललित नीति लीनाम। इस तरीके से आप इसको स्वर से भी गा सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं माँ सरस्वती से जो कवि प्रार्थना कर रहे हैं। अन्वय देखते हैं। अये वाणी नवीना वीणा निनादय ललित नीति लीना गीति मृदु गा। अब शब्दार्थ अये माने हे, संबोधन करते ना, हे राम, हे भगवती है ना, हे सरस्वती। तो हे यानी संबोधन, वाणी, वाणी यानी सरस्वती, नवीना यानी नई, कैसी यानी नई यानी अद्भुत अनोखे प्रकार की, नूतना नूतना यानी नई है ना, वीणा यानी वीणा को, निनादे यानी बजाइए, गुंजित करिए उसको। फिर सुंदर, नीति
की जो है सुंदर माने नीति, संलग्नाम गीति यानी गाना, मृदु माने होता है मधुर, है ना, और गाय माने गाओ। अब भावार्थ समझिए इसका कि हे मां सरस्वती, नई अद्भुत अनोखे प्रकार की क्या बजाओ, वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। ये कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं, मां सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आपकी पुस्तक में भी ये बनी हुई है, तो यहाँ पर देखिए आप, है ना, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है ना, नदी बह रही है और यहाँ पर खेतों में हल चल रहे हैं, वृक्ष लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये बसंत ऋतु जो है, मतलब बहुत अच्छा, जब माँ सरस्वती जी की वीणा बजेगी तो सब चीजें क्या होंगी, बहुत अच्छा एक खुशहाल माहौल होगा। कैसे कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि जब माँ सरस्वती जी की वीणा बजेगी तो और क्या क्या होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा गीत है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, बसंते लसंती है सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला काकिलीना, निनादय नवीना मयवाणी वीणा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको, चूंकि ये गीत है तो आप इसको गा भी सकते हैं, गीत को गाया। जो दूसरा गीत है वह है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, बसंते लसंती है सरसा रसाला, है ना। तो कौन सा है ये दूसरा जो गीत है, वह है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, बसंते लसंती है सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला काकिलीनाम, निनादय नवीना मयवाणी वीणा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप इसको गीत है गा भी सकते हैं, है ना। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, बसंती लसंती है सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला काकिलीनाम, निनादय नवीना मयवाणी वीणा। इस तरीके से भी आप उसको गा करके याद कर सकते हैं। अनवा देखिए, एह बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, सरसा रसाला लसंती, ललित कोकिला काकिलीनाम, कलापा लसंती अयवाणी नवीनाम वीणा निनादय। शब्दार्थ समझिए, एह माने यहाँ, इस, है ना, बसंते बसंत ऋतु में, बसंत काल में, मंजरी यानी आम पुष्प, आम्र पुष्प, है ना, जो आम के लगे रहते हैं फूल, पिंजरी भूतमाला पीले वर्णों से युक्त पंक्तियां, सरसा रसीले, रसाला आम के पेड़, लसंती सुशोभित हो रहे हैं, ललित सुंदर, कोकिला यानी कोयल, कलापा यानी समूह, काकली कोयल का पूजन, है ना। इस प्रकार से अब इसके भावार्थ को समझिए। इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही। सुंदर कोयलों के जो समूह है वह क्या है, उनका जो पूजन है, जो कोयल है उनका जो समूह पूजन अच्छा लग रहा है। इसलिए हे सरस्वती, आप कैसी वीणा को बजाइए, आप नई वीणा को बजाइए। चलिए इसके बाद तीसरा जो गीत है वह है बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया स्वया वाणी नीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम, निनादय नवीना मयवाणी वीणा। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया स्व सवानीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम, निनादय नवीना मयवाणी वीणा। जैसे कि मैंने कहा आप इसको गा भी सकते हैं, तो आप इसको गीत को गाकर भी याद कर सकते हैं, है ना। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं।
कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहती मधुमाधवीना हताम पंथी पंक्तिम अवलोक्य अयवाणी नवीनाम वीणाम निनाद। शब्दार्थ कलिंदात्मजाया, जाया यानी यमुना नदी के, यमुनाया सवानीर तीरे, बैंड की लता से युक्त तट पर, सनीरे यानी जल बिंदुओं से पूर्ण, समीरे यानी वायु में, मंद मंदम धीरे धीरे, शनय शनय धीरे धीरे, फिर मधुर मालती नाम यानी मधुर मालती लताओं की, है ना, मधुर मालती लताओं की। फिर नताम यानी झुकी हुई, अवलोक यानी देखकर। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। यमुना नदी के बैग की लता से युक्त तट पर जल बिंदुओं से पूर्ण, वायु में धीरे धीरे हिलने वाली सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती माँ कैसी वीणा को बजाइए, नई वीणा को बजाइए। ये कवि क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद है चौथा जो गीत है वह है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मार्तु चोच्चुंबते मंजु कुंजे स्वानंतीत तिम प्रेक्ष्य मालिना मालिना मलिना निनादय नवीना नई वाणी वीणा। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतोज, इस गीत को मैं पढ़ रही हूँ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतोज चुंबते मंजु कुंजे स्वनंतीत तिम प्रेक्ष्य मलिना मलिना निनादय नवीना नई वाणी वीणा। अनुभव समझिए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे मलय मारुतो चुंबते स्वनंती अलीनाम मलिनाम कतिम प्रेक्ष आईवाणी नवीनाम वीणाम निनादय। शब्दार्थ समझ लीजिए। मन को, ललित पल्लवी यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त, मनोहर पल्लव, पल्लव यानी पत्ते, पादपे यानी जो वृक्ष, वृक्षे, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर, मंजु कुंजे यानी सुंदर कुंजों यानी लताओं से आच्छादित स्थान पर, फिर मलय मारुतो चुंबिते यानी चंदन के, मलया जिसको बोलते ना चंदन, चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, है ना, मलय पवन, है ना। फिर इसमें क्या दिया है, स्वानंतिम यानी गुंजन करती हुई, कतिम यानी समूह को, प्रेक्ष माने होता है देखकर, दृष्टवा, मलिनाम मलिन यानी काले, कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्णम, तो अलीनाम यानी भ्रमरों, भौरे को क्या कहते हैं, अली, अलीनाम, तो भ्रमरों यानी भौरों की भ्रमणा नाम। तो इस प्रकार से जो कवि प्रार्थना कर रहे हैं वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं, माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। किस चीज की प्रार्थना के लिए कह रहे हैं कि आप नई वीणा को बजाइए। तो इसकी व्याख्या समझिए। चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु, किसके वृक्षों की, चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु यानी मलय पवन, ठीक है ना, से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरे, कैसे भौरे, काले, काले भौरे की गुंजन ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर हे सरस्वती नवीनम वीणा को बजाइए। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता रहे हैं कि जो कवि हैं वो माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं, कैसी वीणा, नवीनाम वीणा, है ना। तो इस प्रकार चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजन ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह, पंक्ति माने समूह को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को क्या करिए, नवीन वीणा को बजाइए। इस प्रकार से ये नवीन वीणा को बजाइए प्रार्थना कर रही है।
देखिए एक गीत। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेन्दुक्ष छलेत्कान्त ससिलं सलीलं तवाकर्णे वीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीना मयवाणी वीणा। फिर से समझिए। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुक्ष लेत्कान्त सलिलं ससीलं तवाकर्णे वीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीना मयवाणी वीणा। अन्वय समझते हैं। तब अदीनां वीणां आकर्ण लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं जले नदीनां कांत ससीलं सलीलं उच्छले अयवाणी नवीनां वीणा निनादय। इस प्रकार इसका अन्वय शब्दार्थ समझते हैं। नितान्तं यानी अत्यंत, पूर्ण रूपे, सुमं यानी पुष्प कुसुमं, शांतिशीलम यानी शांत स्वभाव, अत्यंत, सुमम माने पुष्पम, शांतिशीलम शांत स्वभाव, शांति से युक्त, चले झूमने लगे, चलायमान भवे है ना, उच्छले उच्छलित हो उठे, और कांति ससीलम यानी स्वच्छ निर्मल जल, सलिलम खेल खेल क्रीड़ा के साथ लोरे लेता हुआ, तब माने तुम्हारी, अदीनाम यानी ओजस्विनी, आकर्ण सुनकर यानी समझिए तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव पुष्प झूमने लगे, नदियों का निर्मल जल हिलोरे लेता हुआ क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगे। हे सरस्वती ऐसी नहीं, मतलब आप एक ऐसी वीणा को बजाइए, कभी बार बार प्रार्थना कर रहा है, ऐसी वीणा को बजाइए कि ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव पुष्प जो है वो क्या करने लगे, झूमने लगे, और निर्मल जो नदियों का जो निर्मल जल है वो क्या करने लगे, खेलता हुआ ना, उछलता कूदता हुआ क्या हो, उछलने लगे। हे सरस्वती माँ ऐसी वीणा को बजाइए, हे सरस्वती माँ ऐसी वीणा को बजाइए। तो इस प्रकार से आपको बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर माँ सरस्वती से जो कभी प्रार्थना कर रहा है ना, तो भारती बसंत गीता जो हमने आपको पढ़ाया, और आप एक रजिस्टर बच्चे बना लीजिए, उसमें आप लाइन से बहुत अच्छे से इनको लिख करके उनके व्याख्या भावार्थ शब्दार्थ सबको लिखते हुए उसको बहुत अच्छे से लिखते जाइए और याद भी करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।